हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन देखो, आप मैच कर लेंगे फटाफट। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? वो बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ समन, हरीश एंड मीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:2 स्टूड एज फॉलोज। 3 पार्टनर है, समन, हरीश और मीता, जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं 2:3:2 के अंदर। और वो बोल रहे हैं उनकी बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से है। कैपिटल्स आपको दे रखी हैं 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 8,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर हैं आपके 5,10,000। एसेट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 19 लाख। मशीनरी है 5 लाख। फर्नीचर है आपका 7,70,000। क्लोजिंग स्टॉक है 550। सन्ड्री डेटर्स है आपके हैं 7 लाख और कैश आपको दिया हुआ 4,80,000। ये बैलेंस शीट है आपकी। On 31st March 2015, Harish retired from the firm and the remaining partners decided to carry on business. It was agreed to revalue the asset and liabilities as follows. वो बोल रहा है कि हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे हरीश की रिटायरमेंट के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, दैट मीन्स प्रॉफिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 19 लाख। 19 लाख का 20% हो जाएगा 3,80,000। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा 3,80,000 का। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको 5 लाख। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। तो यहाँ पे अगर उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो आपको लॉस होगा कितने का? 1 लाख का। आगे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड एट 4,50,000। पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 5 लाख, अब हो गया 4,50,000 का। दैट मीन्स उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आपको लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? पहले 5 लाख का था, अब 4.5 लाख का हो गया, तो लॉस आपको होगा 50,000 का। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर देखो, आगे बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 7 लाख। 7 लाख का 5% प्रोविज़न बनाएंगे, यानी कि 35,000। तो आपको ये 35,000 का प्रोविज़न बनाने पे आपको लॉस होगा कितने का? 35,000 का ही। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 65,000 भी रिटर्न ऑफ। 65,000 के क्रेडिटर हैं जो कि आपको राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ करने हैं इसका मतलब वो क्रेडिटर अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। पे नहीं करने पड़ेंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा कितने का? 65,000 का। गुडविल फार्म की है 5,60,000। उनकी न्यू PSR आपको दे रखी है 3:2। तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे गेनिंग रेशो। नया पॉइंट आता है, वो बोलता है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फार्म विल बी ₹35 लाख। फार्म की जो टोटल कैपिटल, अब जो नई फार्म बनेगी उसकी कैपिटल कितनी होगी? 35 लाख। विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। मतलब इसके लिए आपको कैश नहीं लेके आना पड़ेगा, ना ही लेके जाना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा या कम होगा वो करंट अकाउंट की हेल्प से आपको एडजस्ट करना है। अमाउंट ड्यू टू हरीश वॉज सेटल बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ। वो कहता है कि जो भी आपके हरीश की पेमेंट बनेगी उसके लिए आप उसका एक BP एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी पेमेंट 4 महीने बाद करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म ऑन हरीश रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रहा है, पार्टनर कैपिटल पूछ रहा है और बैलेंस शीट पूछ रहा है आपसे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी वैसे वैसे मैंने नोट किया है, आप भी साथ साथ ध्यान देते रहेंगे। देखो वो क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट अगर आप रीड करोगे तो फर्स्ट पॉइंट में उसने बोला था लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। ये देखो यहाँ पे आपको लिखने हैं लॉस और यहाँ पे आपको लिखने हैं प्रॉफिट। ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने पे प्रॉफिट हो रहा था 3,80,000, तो आपने वो लिख दिया यहाँ पे। अगला पॉइंट था मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% से। मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे तो लॉस होगा, तो इसका मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे। और वैल्यू थी मशीन की 5 लाख। 5 लाख का 20% बनता है 1 लाख, वो आपने लॉस लिख दिया। उसके बाद बोला था क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड एट 4,50,000। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 5 लाख, आज हो गई है 4,50,000, तो आपको लॉस होगा। लॉस हुआ तो लॉस वाली साइड पे आपने डेबिट साइड पे लिख दिया कितना? 50,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है।
प्रोविजन बनाएंगे तो कंफर्म्ड आपको लॉस होगा, तो लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आप लॉस वाली साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट आएगा आपका 35,000, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹65,000 भी रिटर्न ऑफ, 65,000 के क्रेडिटर जो है उनको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कौन सी साइड पे लिखा, क्रेडिट साइड पे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 65,000। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ, आपने टोटल करना है क्रेडिट साइड का, टोटल आएगा 4,45,000, डेबिट साइड का टोटल आएगा उससे कम, यानी कि ये आपका टोटल बनेगा 1 लाख प्लस 50 प्लस 35, 1,85,000। 4,45,000 में से आप 185 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 2,60,000 का, और 260 को आपने उनकी ओल्ड पीएसआर, यानी कि इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी ओल्ड पीएसआर जो कि है 2:3:2, इस रेशो के अंदर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अमाउंट आ गया समन का अमाउंट आएगा 74,286, हरीश का आएगा 1,111,428 और मीता का आएगा 74,286। ये आपका रिवैल्यूएशन का आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ, कोई बात नहीं, कैपिटल अकाउंट की ये वाली साइड है डेबिट साइड, मतलब जो भी आपने उससे लेना है या जो उसकी कैपिटल में से आपको माइनस करना है वो आपको यहाँ लिखना है। जो भी आपने उसको देना है या जो भी उसकी कैपिटल में प्लस करना है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनके बैलेंसेस लिखेंगे, तो कैपिटल आप देखोगे बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, वो तीनों की कैपिटल आपने लिख दी। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिलेगा 8,40,000 का, 8,40,000 का रिजर्व है, क्लेम कोई है नहीं, तो पूरा का पूरा 840 आपने उनकी ओल्ड पीएसआर 2:3:2 के अंदर बांट देना, तो आएगा 240, 360 और 240, ये आपने बांट दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद निकालनी थी गुडविल, तो गुडविल पे आ जाते हैं। गुडविल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट अगर आप बनाओगे तो वर्किंग नोट में सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो गिवन है 2:3:2 और न्यू रेशो गिवन है आपकी 3:2, तो ओल्ड और न्यू गिवन है तो आप क्या निकालेंगे यहां से, गेनिंग रेशो। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू शेयर में से आप क्या माइनस करेंगे, ओल्ड शेयर। तो समन का और मीता का आप दोनों का आपने लिखा न्यू शेयर था 3:2, तो 3/5 और 2/5 माइनस किया उनका ओल्ड शेयर, ये शेयर था समन का, ये था हरीश का और ये था मीता का, तो यहाँ पे समन का और मीता का शेयर आपने उठाया, दोनों का शेयर था 2/7 माइनस किया। माइनस करने पे उनका गेन आता है, एक का आता है 11/35, दूसरे का आता है 4/35, तो उनकी गेनिंग रेशो क्या बन जाएगी 11:4, गेनिंग रेशो क्या बन जाएगी 11:4, ये उनकी आ गई गेनिंग रेशो। यहां तक क्लियर। उसके बाद दूसरा काम करते हैं हम, स्टेप 2 जो हमारा होता है उसके अंदर हम करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते हैं गुडविल का। पूरी फार्म की गुडविल आपको दे रखी है 5,60,000 और मीत का शेयर है 3/7, तो आप हरीश का शेयर है 3/7, मल्टीप्लाई किया तो शेयर आ गया आपका। इसके बाद आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 11:4 में, समन में और मीता में, तो इसको डिवाइड करेंगे आप 15 से, तो एक पार्ट आएगा 16,000 का, तो इसके 11 पार्ट हैं तो इसका बनेगा 176 और इसके 4 पार्ट है तो इसका बनेगा 64,000, ये बनेगा 64,000। क्लियर यहां तक। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे वापस। कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या किया, मैंने सिंपली लिखा, आपको सिंपल सा बताया, जो पार्टनर रिटायर होता है, ये यहाँ पे रिटायर हो रहा है, ये यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर होगा उसको पैसे देने हैं, तो आपने दोनों के नाम लिख सकते हो इकट्ठे भी, बाय समन और मीता। मैंने यहाँ अलग अलग भी लिख के दिखाया आपको, मैंने लिखा बाय समन्स कैपिटल अकाउंट 176 दे दिए, उसके बाद लिखा बाय मीतास कैपिटल अकाउंट, ये भी आपने उसको 64 दे दिए, तो ये गुडविल का अमाउंट आपने उसको टोटल 2,40,000 पे कर दिया। और इन दोनों से लेने थे तो इनकी हरीश को देने हैं तो आपने उसकी क्रेडिट साइड पे लिखे, और समन से और मीता से लेने हैं पैसे तो उनकी डेबिट साइड पे लिखेंगे आप। नाम किसका यूज होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका, यानी कि हरीश का। 176 और 64 जो उनके पार्ट्स थे वो उनके अकाउंट में से आपने माइनस कर दिए।
उसके बाद रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट आपने यहाँ ट्रांसफर किया तो आपने लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। समन का शेयर था 74286, इसका था 111428, इसका था 74286, वो शेयर्स लिख दिया आपने। उसके बाद सबसे पहले मैंने हरीश का टोटल किया, उसका टोटल आता है 22,11,428, 22,11,000 सॉरी ये आपका बनेगा 22,11,1,428, 22,11,1,428, ये आपका अकाउंट बनता है यहाँ पे 2211 22,11,428। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 22,11,428 बने। पहले आपको मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है टू लोन अकाउंट। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया तो आपने वर्ड क्या यूज करना है, बीपी। क्या वर्ड यूज करना है, बीपी, और पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि उससे लेना कुछ नहीं है, पूरा अमाउंट आपने लिख दिया। फिर ऐसे ही आपने समन की कैपिटल का टोटल किया तो क्रेडिट साइड पे आता है 13,11,286, सॉरी 13,14,286, 13,14,286। उसमें से माइनस किया 176 तो रिमेनिंग रह गया 11,38,286। ये उसकी कौन सी कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे ही मैंने मीता का किया, टोटल किया तो 13,14,286 आए, उसमें से 64,000 माइनस किए तो बाकी बच गए 12,50,286, 12,50,286। ये आपकी कैपिटल के बैलेंस आ गए हैं। उसके बाद अब काम हमारा स्टार्ट होता है। जो नई चीज है, उन्होंने बोला था कि फार्म की टोटल कैपिटल जो होगी, फार्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, टोटल कैपिटल उन्होंने बोला है कि फार्म की टोटल कैपिटल हम डिसाइड करेंगे 35 लाख। कितनी होगी, 35 लाख। ये आपका पॉइंट नंबर 7 आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फार्म विल बी 35 लाख विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली समन और मीता इनकी रेशियो है 3:2, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिवाइड किया 5 से तो ये पार्ट बनेगा एक 7 लाख का, 7 लाख इंटू में 3 21 लाख, और इसका हो जाएगा आपका 14 लाख, इसका हो जाएगा आपका 14 लाख। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस, ये उनकी कौन सी कैपिटल आ गई, रिक्वायर्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ गई, रिक्वायर्ड कैपिटल। माइनस करेंगे यहां से एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एक की आती है 11,38,286, दूसरे की आती है 12,50,286। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स हैं। अब आपको डिफरेंस निकालना है। देखो, इसको चाहिए 21 लाख लेकिन है सिर्फ 11,38,286, तो ये और लेके आना पड़ेगा इसको। तो आप क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है इसको, तो आप सिंपली करंट अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। माइनस करोगे तो ये आपका डिफरेंस आएगा 961,714, 961,714। इसको भी माइनस करते हैं तो ये आएगा 149,714। ये दोनों आपको क्या करने हैं, करंट अकाउंट की हेल्प से एडजस्ट करने। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में लिखना कैसे है, कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है, देखो आपको सिंपली ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ये आपको यहाँ पे लेके आनी है। आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, वही जो कैपिटल यहाँ पे थी, ये दोनों कैपिटल्स आपने लिखनी है। और उनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो आपको लिखनी है क्लोजिंग बैलेंस में, ये आपको लिखनी है रिक्वायर्ड कैपिटल टू बैलेंस सीडी। तो इनकी न्यू कैपिटल है 21 लाख और यहाँ पे है 14 लाख, 21 लाख और 14 लाख। अब जो डिफरेंस है, आपको पहले आप यहाँ पे लिखते थे बाय कैश, अब चेंज क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है बाय करंट अकाउंट। बाय करंट अकाउंट, जो भी डिफरेंस है वो दोनों आपको यहाँ पे लिख देने। और ये जो करंट अकाउंट है आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो करना है। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आप लिखोगे करंट अकाउंट के नाम से। बैलेंस शीट आपको सेल्फ प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट आपको सेल्फ प्रिपेयर करनी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं कमेंट करके मेरे को। ओके बेटा, थैंक यू।